मैं मोहम्मद इसराइल प्रधान, ग्राम सेवा ढड़काई, तहसील गंदो, डिस्ट्रिक्ट डोडा, राज्य जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने कुछ हमरा साथियों के साथ यहाँ उत्तराखंड में काम करने आया था, लेकिन कुछ वबा की वजह से हम यहाँ रुक चुके हैं। चलो जो हो गया वो हो गया, लेकिन मैं अपने पूरे जम्मू कश्मीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये कदम उठाया कि बाहर के मजदूर और तलबा को वापस अपने घरों में बुलाया जा रहा है। लेकिन अफसोस से एक ही बात कहनी पड़ती है मुझे कि कल जो हमारे मजदूर यहाँ से फिर वापस लिए गए हिमाचल से, उनके साथ तो बहुत ही दुर्घटना घटने हुई। जैसे कि किराया भी उनसे बहुत ज़्यादा लिया गया। जहाँ 40 रुपये किराया था वहाँ 400 रुपया किराया लिया गया, जहाँ 300 किराया था वहाँ 1100 किराया लिया गया है। और एक मुझे और बहुत बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि कल 4 बजे से लेकर इस वक्त तक उन मजदूरों को अभी तक किसी ने खाना और चाय तक नहीं पिलाया। अफसोस, सदा अफसोस, लाख अफसोस। मैं चौधरी नेक मोहम्मद, एक्स सरपंच, ट्रस्ट जम्मू व कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील गंदो, ग्राम पंचायत ढड़काई भी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं काफ़ी अरसा से उत्तराखंड में लेबर के साथ आया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से लॉकडाउन हो गया और हम यहाँ रुक गए। मैं अपनी तरफ से उत्तराखंड की एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ और तमाम यहाँ के लोकल लोगों ने अच्छा सलूक किया। और मैं तमाम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि जितने भी हमारे मज़दूर बाहर फंसे हुए हैं, तमाम को अपने अपने घरों में पहुँचाया जाए। अपने अपने हेडक्वार्टर पे उनका कोरम सेटिंग में रख के उनको 14 दिन के बाद अपने अपने घरों में भेजा जाए। मैं अपने डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा मज़दूरों को अपने अपने घरों में पहुँचाया जाए, क्योंकि इस वक्त मज़दूरों को ही पता है कि क्या हो रहा है। और कल जो हमारे हिमाचल से मज़दूर उठाए गए, मैं डीसी साहब का और गवर्नर साहब का और गवर्नर के मशीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हिमाचल से हमारे लोगों को उठाया। लेकिन उठाने के बावजूद हमारे मज़दूरों के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई कि पहले बोल रहे थे कि हम गाड़ियाँ अपनी भेजेंगे, गाड़ियाँ तो नहीं भेजी, लेकिन उन्होंने जैसे कैसे गाड़ियाँ की। जहाँ गवर्नमेंट का किराया 40 रुपये था, वहाँ मज़दूर से 400 लिया गया। जहाँ किराया 300 था, वहाँ मज़दूर से 1100 लिया गया। और एक बड़े अफसोस की बात है कि कल 4 बजे से लेकर इस वक्त तक हमारे मज़दूर भूखे और प्यासे हैं। इसलिए मैं गवर्नर से और गवर्नर के मशीर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मज़दूर जहाँ से भी उठाना हो, पहले उनकी वहाँ पर जांच कराई जाए कि मज़दूरों को किराया कम से कम जो गवर्नमेंट किराया है मज़दूर से वही किराया लिया जाए। क्योंकि इस दुख की घड़ी में अगर मज़दूर चुगना किराया देंगे, फ़िलहाल तो मज़दूरों से इस साल मजदूरी नहीं हुई है और ना ही वो कहीं अपने ठेकेदार के पास पहुँच सकते हैं। इसलिए मैं गवर्नर से अपील करता हूँ कि मज़दूरों से कम जो आम किराया वही लिया जाए। इसके बाद मैं अपने पीएमओ मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र से गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर के मज़दूरों को अपने अपने घरों में पहुँचाया जाए और जैसे बाकी स्टेटों में पहुँचाया जाए। मैं योगी आदित्यनाथ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तमाम स्टेटों से पहले उसने अपने मज़दूरों को अपने अपने घरों में पहुँचाया और तमाम की बाहर की तमाम स्टेटों से जितने मज़दूर से उसने अपनी स्टेट में लाए। और इसके अलावा मैं अपने अपोजिशन के लीडर श्री गुलाम नबी आज़ाद से गुजारिश करता हूँ कि आप ही हमारे एक अच्छे और अच्छे रहनुमा हैं जिन्होंने को फ़ख्र हिंद का खिताब दिया गया है। लेकिन आज आप भी मज़दूर का कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने बहुत दफ़ा बोला लेकिन आपकी बातों पे भी कोई अमल नहीं हुआ। इसलिए मैं गुलाम नबी आज़ाद से पुरजोर अपील करता हूँ कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट डोडा के मज़दूर हैं उनसे इस वक्त उन मज़दूरों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि भूखे और प्यासे माह रमज़ान के महीने में हमारे मज़दूर गलियों में घूम रहे हैं और फिर रहे हैं। मज़दूर को कोई नहीं पूछता है।
ऊपर से तो उद्देश्य यही होते हैं कि मजदूर के खाते में इतना पैसा पड़ेगा, इतनी धनराशि पड़ेगी, लेकिन बाद में हर मीडिया वाला यही बोलता है कि ऐसे क्लिक करके ऐसे डाल दो, ऐसे कर दो। मजदूर बेचारा वहाँ से क्लिक कहाँ करेगा? उसके पास जब मोबाइल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। अगर मजदूरों का कुछ करना है तो मजदूरों के अकाउंट नंबर और आधार नंबर लेकर उनके खाते में कुछ न कुछ डाला जाए और मजदूर वो किराया देकर अपने अपने घरों में आ जाएं। इसके अलावा मैं अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट डोडा की इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे साबका MLA और साबका मिनिस्टर हैं, तमाम ने मजदूरों के लिए हर वक्त इस दुख की घड़ी में हर वक्त ही अपना अपना बयान दिया कि मजदूरों को अपने अपने घरों में लाया जाए। शुक्रिया।